दर्शकों सीताराम। आज हम फिर से हैं एक नए गुप्त संत जी की खोज में। और हमने सुना है महात्मा जी यहाँ जंगल में रहकर तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि गुप्त संत जंगलों में रहते हैं। तो हमारी लगातार खोज जारी रहती है गुप्त संतों के लिए। तो आज भी हम आपको गुप्त संत जी के दर्शन कराएंगे। वो बाल ब्रह्मचारी हैं महाराज जी, और अभी बिल्कुल और हमें जानकारी मिली है कि अभी महाराज जी बिल्कुल नई उम्र के हैं, लेकिन उनको वैराग्य होने के कारण वो भी इसी जंगल में तप और साधना करते हैं। महाराज जी का गृह जनपद हरदोई है, शायद उत्तर प्रदेश में कोई ज़िला पड़ता है, पर पता नहीं क्यों महात्मा जी को वैराग्य देखे। इतनी पतली पतली सकरे रास्ते हैं, यह देखे ऐसे सकरे रास्तों से होकर जाना पड़ता है। ऐसे कुछ देखे जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। अभी हमें जानकारी मिली है, तो हम चलकर महात्मा जी का आपको दर्शन करवाते हैं, महाराज जी से सत्संग करते हैं। और जैसा कि हमने बताया, हमारी लगातार खोज जारी रहेगी गुप्त संतों की, क्योंकि हमने सुना है परमात्मा भी भेष बदलकर चित्रकूट में, हनुमान जी महाराज, शिव जी महाराज भेष बदलकर चित्रकूट में टहलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो पता नहीं कब परमात्मा के कब हमको दर्शन हो जाए। और यहीं पर हमने सुना है महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, और देखिए कितना विशाल वृक्ष है, और इसी वृक्ष के नीचे महात्मा जी बैठकर तप और साधना करते हैं। क्योंकि साधु संत हमारे एकांत में रहते हैं। तो देखिए बिल्कुल युवा संत है जो ध्यान में लीन है महाराज जी। और देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कितना विशाल वृक्ष है। मुझे लगता है सैकड़ों साल पुराना वृक्ष होगा। तो महाराज जी की हम तलाश में कई दिन से थे, क्योंकि हम गुप्त संतों की तलाश में रहते हैं। और मैं फिर से बता दूं, महाराज जी हरदोई के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में कोई ज़िला है। बाल संत हैं महाराज जी। तो आप भी घर बैठे दर्शन करिए, बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं। और जैसे महाराज जी से अनुमति मिलती है तो हम सत्संग भी करते हैं। गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से चौधरी साहब जी हैं, जो अब चेन्नई रहते हैं। वो महात्मा जी को 1 पैकेट नमकीन, 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली भेंट कर रहे हैं। चौधरी साहब जो अब चेन्नई रहते हैं। और महाराज जी आपको ये झोला भी भेंट कर रहे हैं, तो आपके काम आएगा। इसमें आप अपनी सामग्री रख लीजिएगा। अब ये देखो चौधरी साहब ने हमको दिया है। हम तो कहते भगवान इन पर खूब कृपा बरसाए रखे। जय सिया राम। ये महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? हमारा कहना ये है कि हम साधु संत तो बन गए हैं, ये सब ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक कोई संत नहीं बनता। संत बनना तो आसान है, लेकिन संत बन के निभाना बहुत कठिन है। और हमारा एक वचन ये है कि लोग कहते हैं दूसरे के आश्रम में रहो कि साधु संतों की सेवा करो। अरे सेवा तो उसकी करो जो करने लायक हो। दूसरा वचन ये है कि लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं, लेकिन भगवान है। जो मानता है उसके लिए भगवान हर जगह हैं, और जो नहीं मानता है उसके लिए भगवान कहीं नहीं है। जी जी। दूसरा वचन ये है। जी 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 जी। दूसरा वचन ये है कि साधु संत जो हैं, जो बैरागी संत हैं, वो आपको जंगलों में ही मिलेंगे, अन्यथा कहीं नज़दीक या वहाँ नहीं मिलेंगे। क्योंकि साधु संतों का क्या है, उन्हें एकांत स्थान ज़्यादा पसंद रहता है, क्योंकि उनको दुनिया से मतलब नहीं है, उनको अपने भजन से मतलब है। बस जो संत
इसके जो ज़्यादा माया में पड़ने से, ज़्यादा माया में पड़ेगा वो फिर माया उसको जितना उलझेगा उतना ही माया में फंसता चला जाएगा। और एक बात है कि साधु संतों तो खैर हम तो अभी बने हैं संत, 8-10 साल हो गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। लेकिन हमको बैराग जब से हो गया है, सन 2008 से ही हमको बैराग हो गया है, तब से सन 2008 से हम अपना घर द्वार छोड़ दिए। महाराज जी, लेकिन आपकी उम्र तो बहुत कम है। हमारी उम्र अभी 23 साल है। तो आपको तो बचपने में बैराग हो गया। हमारे माँ पिता देखो इस दुनिया में अब नहीं है। मैं बहुत छोटा सा था, 5-6 साल का था जब मेरे माँ पिता उनका देहांत हुआ था। और कोई हमारे घर में देखो, हम तो सीधी जानते हैं, माँ पिता के ना रहने के बाद कोई किसी का नहीं है, ना किसी की भाई ना बहन, कोई नहीं। लेकिन महाराज जी, जिनके माता पिता है भी तो अपने माता पिता का सम्मान नहीं अब करते। देखो, माँ पिता का सम्मान ऐसे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि देखो, अगर माँ पिता ने पिछले पूर्वो जन्म में अगर उनके साथ जिसने किया होगा तो वही अपना कर्म जो है, कर्म अपना विधान साथ में ही आता है कि जैसा आगे को करोगे वैसा ही भगवान फल देता है। अब मानो कि लोग बच्चे अपनी माँ पिता की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि सब भगवानों में तीर्थ अपने माँ पिता की सेवा कर लो, सब तीर्थों का फल तो अपने माता पिता के चरणों में ही है। माता पिता को खुश रखोगे सब मिलेगा। तो महाराज जी, जब आप 5 साल के थे तब आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं रह गए? नहीं रहे। बैराग्य होने का कारण भी आपका यही है? हमारा बैराग होने का कारण भी दूसरा है। हम क्या है देखो, हम थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है, झूठ काहे को बोले, हम जो सत्य है सत्य कहते हैं। हम देखो पढ़ लिख नहीं पाए, हमने बचपन से ही बहुत कष्ट उठाए, लेकिन भगवान की भक्ति हमें धीरे धीरे रंग लाती रही। भगवान भक्ति का रंग धीरे धीरे चढ़ता रहा, क्योंकि आरती पूजा तो बचपन से ही करता हूँ। चढ़ते फिर एक दिन सपने में रात के बज रहे थे 2, हमने 3 महात्माओं के दर्शन किए। अब ये तो हम पहचान नहीं पाए कौन महात्मा है, लेकिन भगवान किस रूप में आते ये कोई नहीं जानता। 3 महात्माओं के दर्शन किए हमने, वो भी 10-10, 11-11 साल के तीनों महात्मा, जटाएं रखाए। तो मैं देखता रहा सपने में, लेकिन हमने उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस ऐसे ही हमारे पास 3 दिन लगातार हमें दर्शन होते रहे। चौथे दिन मेरे कान में बात गूंजी कि बेटा यहाँ ठीक नहीं है, भगवान की कृपा हुई है तुम पर, तुम जाओ चित्रकूट। हमने सुना महाराज जी कहीं आप मंदिर में रहते थे इसके पहले? नहीं, मंदिर में तो नहीं रहते, सबसे बड़ा तो मंदिर हमारा शरीर ही है। जी, तो महाराज जी कहीं तो रहते होंगे, क्षमा चाहता हूँ, हमने सुना है ऐसा। हम यहीं रहते थे चित्रकूट में ही, एक संत के पास। अब देखो क्या है, संत के पास, एक दूसरे के पास अगर उसकी कहना नहीं करोगे तो देखो क्या करता है। देखो जो भजन करने वाला संत है वो सब इन चीज़ों में नहीं पड़ता है। उसमें क्या है, संत को क्या चाहिए, 2 चीज़ आवश्यकता होती हैं, भजन और भोजन, और भजन 2 ही चीज़ पर्याप्त है। बाद बाकी कुछ मिले हाथ बना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ महाराज जी कि वो आश्रम आपको छोड़ना पड़ा? देखो, छोड़ने का आश्रम हमारा एक कारण है। हमारा जब भजन नहीं होता है तो हमारा मन भटकता है। जैसे 2-2.5-3 घंटा हम एक आसन में बैठते हैं, अगर ना बैठने को मिले तो हमारा मन भटकता है। हमारा अगर भजन हो जाएगा फिर हम दिन भर कहीं डोलें। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान का भजन तो देखो, वैसे साधु तो 24 घंटा करता है। जिसने एक बार सांस में राम नाम धर लिया, उसको आवश्यकता फिर माला की नहीं पड़ती है। वो अपने अंदर ही बात करता रहेगा सामने वाले से और राम नाम जपता रहेगा, कोई उसको जान भी नहीं सकता। लेकिन अपने जो तुलसी की माला से जो जप करते हैं, वो माला हमारे हाथों पे स्पर्श होके चलती है। उस माला में
क्या है? तुलसी। तुलसी पवित्र है। जिसके गले में तुलसी है उसको यमराज नहीं ले जा सकते। अच्छा, ऐसा क्यों महाराज जी? ऐसा ये है क्योंकि बिना भगवान की कोई पूजा में, बिना पूजा तुलसी के भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती। क्योंकि एक बार तुलसी जी तपस्या कर रही थी तो उनके पति ने उनको अश्राप दे दिया। तो उनके पति ने उनको अश्राप दे दिया कि जा, तेरे को तुलसी का वृक्ष बनना पड़ेगा। ऐसा वरदान, ऐसा अश्राप उनके पति ने दिया था। तो उसने, तुलसी ने तपस्या करी थी भगवान नारायण की। तो भगवान जब प्रकट हो गए, उनकी तपस्या से खुश हो गए, तो भगवान प्रकट हो गए कि बता तेरे को क्या चाहिए। तो भगवान ने, उसने, तुलसी माता ने यही वरदान मांगा कि बस प्रभु आप मुझे सदैव अपने चरणों में रखना। तो भगवान ने वरदान दिया, जा कि मैं तेरे को वरदान देता हूँ, जब तक तुलसी मेरे मंदिर में नहीं आएगी बिना तुलसी के पूजा पूर्ण नहीं होगी। यह है विधान तुलसी का। और तुलसी जिसके गले में होती है उसको यमराज नहीं ले जा सकते। महाराज जी, महाराज जी, क्योंकि वो भगवान का ही, वैसे तो सब पूरे कण कण में, हर मनुष्य के अंदर भगवान बसते हैं। भगवान इधर उधर कहीं नहीं है, भगवान तो मनुष्य के हृदय में रहते हैं। लेकिन महाराज जी बहुत लोग तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो नहीं मानते हैं उनके लिए भगवान कहीं नहीं है। भगवान से जब प्रीत होती है तब जैसा छोटा बच्चा दूध के लिए रोता है, ऐसे वो तपस्वी रोता है भगवान के लिए, कि जैसे उसका भक्त रोएगा वैसे भगवान भी रोएगा। लेकिन हाँ, भगवान को देखो पाना इतना आसान नहीं है। तो उसका मार्ग क्या है महाराज जी भगवान पाने का? अब देखो, भगवान को पाने का मार्ग ये है, उसमें तो भगवान ने वैसे तो 3 मार्ग बताए हैं। अब आप लोगों ने तो सबरी की कहानी सुनी होगी। सबरी को भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। उसमें 3 बताए हैं, 3 मुख्य भक्ति हैं, उससे हमें मनुष्य प्राप्त कर सकता है। अब उसमें क्या है, देखो, भगवान सोचो कि पूजा पाठ से मिलते हैं, नहीं, भगवान पूजा पाठ से नहीं मिलते। जी जी, भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान ये तो देखते हैं कि हमारे दास में कितना भाव है। भगवान भाव देखते हैं, भगवान और कुछ नहीं देखते हैं। अब देखो, जिस पर बैराग चढ़ जाए, ये बैराग चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। बैराग उसी को ही चढ़ता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। साधु तो बहुत हैं, कितने तो साधु पेट भरने के लिए बन गए हैं। पेट भरते हैं, बस दिन भर खाओ और घूमो, ये सब नहीं है। जिसका अन्न खाओ उसका अन्न का उतना कीमत अदा करो। अगर कीमत अदा नहीं हम करेंगे तो हमारे अंगों से ही निकलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गए। अगर हम किसी का अन्न खा रहे हैं, अगर हम भजन नहीं करेंगे तो हमारे वो फोड़ा फुंसी बन के ऐसे ही रोगों से निकलेगा। जिसका अन्न खाओ उसका, अगर मानो कि हमने अगर 10 रुपये का अन्न खाया है तो हमने आपके लिए 1 माला फेर दी है, तो इस अन्न का आपको फल मिल जाएगा। लेकिन महाराज जी लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो ठगी, हमने तो देखा कि बड़े ठगी में उतारे हैं, मतलब गुमराह करने वाली बातें। कोई कहते हैं आओ मेरे पास, मैं मुक्ति दिला दूंगा, कोई कहते हैं मैं ब्रह्म ज्ञान दिला दूंगा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान, अब लोग कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान देना इतना आसान बात है का? जी जी, कहने से और करने में धरती आसमान का फर्क है। ये शरीर, ये भगवान से कम नहीं है
क्योंकि भगवान ने भी तो हमारे मानव धन का अवतार लिया है। भगवान राम ने मनुष्य का अवतार लिया, इसीलिए क्योंकि धरती पर ज़्यादा अत्याचार होते हैं तो भगवान को किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ता है। अब देखो, जो नहीं मानता है ठीक है, उस बात को वहीं ख़त्म करो। ये शरीर अपना है, ये किराए का घर है। जी जी। इसमें आत्मा है। आत्मा वो ऐसी है, वो अजय अमर है, उसको ना कोई मार सकता है, ना उसे आग जला सकती, ना उसे पानी गीला कर सकता, ना उसे वायु सुखा सकती। आत्मा है, वो हर प्राणी के, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन वही तो हमारा असली रूप है। ये हमारा शरीर है, ये किराए का घर है। इसी में ही हमें अपने अंदर में झांक के देखो। जब भगवान को अंदर में, अंदर हृदय से, जब आत्मा से परमात्मा का जब मिलन होगा, तभी भगवान अनुभूति कराते हैं। महाराज जी, आपका गांव कौन सा आप बताए हैं? देखो, गांव तो हमारा उत्तर प्रदेश जिला हरदोई है। जी जी। सैजानपुर के पास में है। अच्छा, हरदोई जिला। हरदोई जिला है। गांव कौन सा महाराज जी? गांव है हमारा सवाजपुर। सवाजपुर। तहसील महाराज जी? तहसील भी हमारी सवाजपुर ही लगती है। अच्छा अच्छा। थाना हमारा अरवल लगता है। तो उत्तर प्रदेश में है, कहीं दिल्ली के आसपास होगा? जी 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 महाराज जी। तो महाराज जी, आप चित्र अच्छे, मतलब तप और साधना के लिए मैं बहुत, और साधु संतों से यही हम प्रश्न करते हैं महाराज जी, और भी तीर्थ स्थल थे भारतवर्ष में, लेकिन आपने चित्रकूट ही क्यों चुना? अब देखो, चित्रकूट में हमारे भगवान स्वयं, हमारे ठाकुर जी यहाँ 11.5 महीना 11 दिन कुछ सेकंड हमारे ठाकुर जी यहाँ चित्रकूट में खुद रहे हैं। क्योंकि जहाँ हमारी आत्मा खींच के लाएगी, हमको वहीं अच्छा लगता है। नहीं तो महाराज जी, वो मेरा प्रश्न था, क्या दूसरे धार्मिक स्थलों में, तीर्थ स्थलों में आपको आत्मिक शांति नहीं मिली? अब देखो, ऐसा है, कई तीर्थों में गया, केदारनाथ भी गया, हरिद्वार भी गया, चित्रकूट भी, वहाँ भी गया, कई जगह गया, लेकिन जो चित्रकूट में शांति है वो शांति कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ ठाकुर जी आज भी रहते हैं। भगवान अयोध्या में नहीं रहते हैं, भगवान का अयोध्या में सिर्फ स्वरूप रहता है, साथ साथ ठाकुर जी तो चित्रकूट में ही रहते हैं। महाराज जी, हमने सुना है परमात्मा अभी भी भेष बदलकर, और हनुमान जी महाराज, भगवान भोलेनाथ यहाँ टहलते रहते हैं, भ्रमण करते हैं। हाँ, देखो भगवान क्या है, हनुमान जी तो देखो राम जी के दास हैं। क्योंकि हनुमान जी तो चिरंजीवी होने का उनको वरदान है। माता जानकी ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, वो चिरंजीवी हैं। अब देखो, भगवान तो चले जाते, वो तो अवतार जब उनको लेना पड़ता है तब भगवान दूसरा अवतार धारण करते हैं। हनुमान जी देखो आज भी हैं और वो रहेंगे। अभी ये कलयुग चल रहा है ना, हनुमान जी तो रहेंगे, वो तो अजय अमर हैं। तो महाराज जी, क्या जो दूसरे आप तीर्थ स्थल बता रहे हैं, केदारनाथ पर, तो वहाँ क्या पहाड़ और झरने, गुफाएं, कंदराएं नहीं है क्या? है, हर चीज़, हर चीज़ है। हर चीज़ है। गुफाएं तो ऐसी ऐसी हैं, लेकिन क्या है, गुफाओं में जहाँ भगवान वहीं रहते हैं, जहाँ भगवान का भजन होता है, जहाँ उनके राम नाम की गूंजती है, वहीं भगवान रहते हैं। अब देखो, केदारनाथ में शंकर भगवान का तपोथली है, वहाँ शंकर भगवान रहते हैं। चित्रकूट में राम जी हैं, कामेरगिर हैं, और फटिकशिला में भी भगवान बैठे थे, बैठक हुई थी फटिकशिला में भगवान की, दोनों भाई वहीं बैठते थे, और राम सैया में। मानव जीवन में सब दुख का कारण हमने देखा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होते हुए भी लोग परेशान हैं। अब देखो, जिसके पास जितना धन रहेगा वो उससे ही अधिक दुखी रहेगा। क्योंकि अगर देखो, शादी हो गई है,
शादी हो जाने के बाद मनुष्य कहता है अब बच्चा हो जाए। जब बच्चा हो जाएगा तब कहेगा बच्चे की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए। और जब बहू घर में आ जाएगी तब कहेगा नाती पोता हो जाए। ऐसे ही मनुष्य का ऐसे जीवन करते 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 ख़त्म हो जाता है। अब देखो, लेकिन भगवान की ये माया है, ये ठाकुर जी की माया बहुत प्रबल है, इससे हर कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। ठाकुर जी की जो माया है ये चारों तरफ फैली पड़ी है, इस माया से छुटकारा पाना असंभव है। तो महाराज जी, लेकिन इस माया से मुक्ति का मार्ग क्या है? माया से मुक्ति मार्ग का ही है यही कि मानो कि अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो धीरे 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 ठाकुर जी कृपा करेंगे। पहले तो वो माया का ही पहले जाल बिछाएंगे कि इस माया में तुम फंसो। माया में अगर तुम फंस गए तो फिर इतनी माया देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। अगर माया को तुमने ठुकरा दिया तो ही फिर भगवान भक्ति मार्ग बताते हैं। लेकिन महाराज जी, माया से तो ऋषि महात्मा भी नहीं बच पाए, हमने चित्रकूट में भी देखा। अरे स्वयं नारद जी नहीं बच पाए, उन्होंने कहा कि हमें तो मोह माया का किसी का लोभ ही नहीं है। अगर करने कराने वाला ईश्वर है तो क्या मानव को दोष नहीं देना चाहिए? अब देखो, अगर कराने वाला ईश्वर है तो उसमें, अगर भगवान ही कराने वाला है तो उसमें दोष नहीं है। आप कह रहे हैं कि माया के सब अधीन है, तो अगर सब माया के अधीन है तो हम क्यों किसी को दोष दें महाराज जी? फिर तो माया ही तो सबसे बड़ी प्रबल है, माया के दोष में हम किसी को दोष नहीं दे सकते ना। और उसमें ये है कि माया जो है भगवान की, वो तो बहुत प्रबल है, उसके छुटकारा पाना कोई नहीं पा सकता। जी महाराज जी। माया को देखो, अगर माया अगर छूट गई तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। माया नहीं अगर छूटती है तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। जी महाराज जी।